गाय को माँ कहते हैं। अगर गाय माँ हुई तो सांड क्या हुआ है? सींग वाले गधे हैं ये। मतलब गाय को माँ कहेंगे लेकिन इंसान को अछूत कहेंगे। गाय के गोबर को पवित्र कहेंगे। पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। अरे कितना मैल उतरी है, कब से नहीं नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते थे जो पार्वती देवी हो गए। जो इतना सारा मैल उतर आया और एक गणेश बन गया, एक बच्चा बन गया। और एक बच्चा देखो, उसके सर पे 50 किलो का सर, एक छोटे से बच्चे की गर्दन पे 50 किलो का सर फिट कर दिया। अरे गर्दन का साइज यहाँ होगा, बच्चे गर्दन इतनी सी होगी और फिट हो गया। उसके बाद 50 ग्राम की चुईया पे बिठा दिया। तो ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि भैया उड़गुम गुड़गुम 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 सारे मंत्र बोलते हैं। तो उन मंत्रों के जरिए ये क्या करते हैं, गोबर के गणेश में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे मरते तो छाती पीट पीट के क्यों रोते? उसने प्राण प्रतिष्ठा करो ना। अपने बच्चों को क्यों मरने देते हो तुम? अपने बाप को क्यों मरने देते हो तुम? उसको जिंदा करना चाहिए ना। बेटे से ज्यादा तो प्यारा कुछ भी नहीं है, माँ से प्यारा तो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, लेकिन इस देश के दलित अछूतों को उल्लू बनाने के लिए गोबर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन इंसान में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये वैसे ही गोबर है। मेरा नरक का प्लॉट अभी बुक कर दो भैया। मेरा नरक का प्लॉट सबसे बड़ा बुक करना, क्योंकि मेरे साथ नरक में जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है। कितने लोग जाओगे भैया से? ये सारे लोग नरक वाले खड़े हैं। हमारी भैया अलग कॉलोनी बना दी नरक में। हमारी कॉलोनी होगी नरकवासियों की अलग, और नरक में मेरी अपनी कॉलोनी मेरे नाम से रजिस्टर कर दियो कि इस कॉलोनी की मुखिया ये है। इस देश में जो लोग गाय के गोबर और गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, उसको पीते हैं, खाते हैं, उसको देवता ही मानते हैं, लेकिन दलित के मटके को छू देने से अपवित्र हो जाता है। तो क्या दलित गोबर और गाय के मूत्र से भी गया गुजरा है? भैया वो गाय को माँ कहते हैं। अगर गाय माँ हुई तो सांड क्या हुआ? क्यों भी आप लोग बताओ है? जो लोगों के मतलब सींग वाले गधे हैं ये। मतलब गाय को माँ कहेंगे लेकिन इंसान को अछूत कहेंगे, गाय के गोबर को पवित्र कहेंगे। अब तो ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि भैया उड़गुम गुड़गुम 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 सारे मंत्र बोलते हैं। 2-4 मुझे भी आते हैं, बोलूंगी। तो उन मंत्रों के जरिए ये क्या करते हैं, गोबर के गणेश में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे मरते तो छाती पीट पीट के क्यों रोते? उसने प्राण प्रतिष्ठा करो ना। अपने बच्चों को क्यों मरने देते हो तुम? अपने बाप को क्यों मरने देते हो तुम? उसको जिंदा करना चाहिए ना। बेटे से ज्यादा तो प्यारा कुछ भी नहीं है, माँ से प्यारा तो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, लेकिन इस देश के दलित अछूतों को उल्लू बनाने के लिए गोबर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन इंसान में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये वैसे ही गोबर है जैसे कि पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। अरे कितना मैल उतरी है, कब से नहीं नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते थे जो पार्वती देवी हो गए। कब से नहीं नहाई? जो इतना सारा मैल उतर आया और एक गणेश बन गया, एक बच्चा बन गया। और एक बच्चा देखो, उसके सर पे 50 किलो का सर, एक छोटे से बच्चे की गर्दन पे 50 किलो का सर फिट कर दिया। अरे गर्दन का साइज यहाँ होगा, बच्चे गर्दन इतनी सी होगी और फिट हो गया। उसके बाद 50 ग्राम की चुईया पे बिठा दिया। तो ये क्या है? ये बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें करते हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं है और ये तर्क से कांपते हैं, तर्क से दे करके भागते हैं, और इनको तर्क ही सही मायने में इंसानियत बनाया सकता है। लगता है ये लोग कहते हैं धर्म के ऊपर सवाल करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। मेरा नरक का प्लॉट अभी बुक कर दो भैया। मेरा नरक का प्लॉट सबसे बड़ा बुक करना, क्योंकि मेरे साथ नरक में जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है। कितने लोग जाओगे भैया से? ये सारे लोग नरक वाले खड़े हैं। हमारी भैया अलग कॉलोनी बना दी नरक में। हमारी कॉलोनी होगी नरकवासियों की अलग, और नरक में मेरी अपनी कॉलोनी मेरे नाम से रजिस्टर कर दियो कि इस कॉलोनी की मुखिया ये है। स्वर्ग बताया किसने? हाँ, मैं तो नर्क में जाऊंगी। तुम्हारा जितना भी नर्क है ना, तुम सारा नर्क मेरे लिए कर दो, तुम सारे स्वर्ग चले जाओ। लेकिन एक बात बताओ, स्वर्ग में कौन गया और किसने आके तुम्हें बताया? नहीं बताया ना किसी ने भी। लेकिन अगर कोई गया तो वो मेरे सामने आ जाए, आपके चैनल पे आ जाए, मेरे से बता दे। कम से कम नर्क की दशा देख करके मैं थोड़ी सी डर भी जाऊं। लेकिन ऐसी बता दिया भैया पकोड़े तले जाएंगे तो मेरा तल लियो, मेरे पकोड़े तल के खा लियो, ले जाओ मुझे नर्क में। ना तो मैं नर्क से डरूं, ना मैं स्वर्ग से डरूं। इनके 33 करोड़ मुझसे डर के भाग जाते हैं, और उसको न्याय दिलाने के लिए लोग थाने भाग के जाते हैं।